तो उठ चुके हैं सुबह और तैयारी है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और निकल रहे हैं। तो जहाँ हम रुके थे ठीक है, 1200 रुपये 4 बंदों का, ठीक है, डबल बेड 2 है और ऐसा कुछ नज़ारा है पीछे से दिख रहा होगा आपको, कितना सुंदर नज़ारा है। तो ऐसा है और निकलने की पूरी तैयारी। तो गाइड जी आपका नाम क्या है? भाई जी मेरा नाम देवेंद्र है। आप यहीं से रहते हैं? जी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से आगे 12 किलोमीटर मेरा गाँव है। तो ठीक है, ये हमारे गाइड है, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे केदारघंटा ट्रैक है। बताइए सर। तो केदारघंटा के लिए सबसे पहले देहरादून से सांकरी आना पड़ेगा जी। उसके बाद यहाँ से पैदल रास्ता है और इसका डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। पहला स्टॉप है सांकरी से जूड़ा, ठीक है, 4 किलोमीटर। हाँ। फिर वहाँ से बेस, हाँ जी, हाँ जी, 3 किलोमीटर। फिर बेस से समिट 4 किलोमीटर। हाँ जी। उसके बाद टोटल 11 हो गया और आना जाना 22 हो जाता है। अच्छा, आना जाना 22। तो जैसे कोई अकेला जाना चाहे नहीं जा सकता, उसको गाइड करना ही पड़ेगा? हाँ, लोकल गाइड करना पड़ेगा। लोकल गाइड ऊपर परमिशन नहीं, क्योंकि परमिशन भी नहीं मिलती और भटकने का भी डर है। और फॉरेस्ट एरिया है कह रहे हैं, नेशनल पार्क है, अलाउड नहीं करते। और ऊपर और नीचे सांकरी में खाने वाने की पूरी व्यवस्था है, सब होटल है सर। और अगर कोई घर से सामान नहीं लाना चाहता तो उसको यहाँ मिल जाएगा। हाँ, सब रेंटल का सारा सामान मिल जाएगा, जैसे कि बता रहे हैं, परचेज भी मिल जाएगा, घर भी ले जा सकते हैं पसंद आ रहा है तो। बाकी और जैसे फ्रिज मैग्नेट वगैरह सब मिल जाएगा। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस ट्रैक इज़, आपको पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा धूल मिलेगी, ठीक है, धूल ही धूल है अगर आइस नहीं है तो। और रास्ते में ज़्यादा कपड़े पहन के मत चलिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको गर्मी लगेगी, बहुत अच्छी खासी गर्मी लगेगी। और जो ट्रैक है बिल्कुल स्टीप है, मतलब नीचे से ही खड़ा है, और एक जैसे ही आप बेस कैंप से ऊपर जाएंगे वहाँ तो और ज़्यादा स्टीप हो जाता है। पानी की बोतल नीचे से ही कैरी कर लेना, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा महंगे, जूड़ा के तालाब तक 50 रुपये है 20 वाली बोतल, और उससे ऊपर फिर 100 रुपीज़ पर बोतल मिलेगी, और अगर आप उसको गर्म करते तो और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि सांगरी से ही आप पानी की बोतल ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और रास्ते का जो भी सामान है आप वो नीचे सांकरी से ही ले लेना, आपको बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फालतू में घर से कैरी करके लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं इस वीडियो में हो सके तो कोई म्यूज़िक ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको पूरी रॉक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे मौसम बहुत प्यारा था, और मतलब आपको वीडियो क्वालिटी देख के पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा मौसम है। तो मैं नहीं चाहता कुछ साउंड डाल के आपको मज़ा ख़राब हो, तो इसलिए जितना हो सकता है मैं उसको नेचुरल, ठीक है, रॉ रखना चाहता हूँ। और ये हमारे धुरंधर ऊपर चढ़े जा रहे हैं, और हमारा पहला स्टॉप आने वाला है हीरा। जोश है सर, चलो बाइक वाला हिसाब है, बस पीछे बैठ गए। कितनी मर्जी 2-5 मिनट तो रुक सकते हैं। रुक गए, रुक के चल रहे हैं। सौरभ कैसा लग रहा है? हाँ, इट्स इन द ब्लड सर, बट नॉट माइन। मजा आ रहा है? ट्रैक सही है? कैसा है? हार्ड डिफिकल्टी लेवल? औकात से बाहर। औकात से बाहर भाई तुंगनाथ समझ के अगर सोच रहे हो ये कर लोगे। हाँ, तो यहाँ आने से पहले किसी को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? भाई कार्डियो पे लो कम से कम 6 महीना। 6 महीना और कपड़े पहन के ही नहीं आने, बस एक जैकेट और एक प्लीज पहन लो बस। पीछे बैग टांगना चाहिए नहीं टांगना चाहिए? भाई बैग तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने गलती करी कि मैंने ये पहन ली, बिल्कुल ऐसे खड़ा है। और आपका ये कहना है कि सामान घर से लेके आए यहाँ पे रेंट करें? सामान ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, अगर आइस नहीं पड़े तो, है ना, नॉर्मल चीजें चल जाएंगी। हाँ, आइस में अभी पड़ी नहीं है तो हमारा एक्सपीरियंस अभी आइस का है नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि कपड़े पहनेंगे तो कपड़े और सामान जितना कम कैरी करो, है। चलो ठीक है, चले फिर आगे। पीस आउट। देख के ही पता चल रहा होगा कि रास्ता है ही नहीं, टूटे फूटे रास्ते से जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धूल है, आपके जो ट्रैक पैंट्स है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो चिंता मत करना। और एक चीज़ आपको ज़रूर कैरी करनी है, वो आपका पावर बैंक, क्योंकि ऊपर जाके टेंट के अंदर यानी कैंप्स के अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर कैरी करना है, जितना हो सके उतना कैरी करिए। पावर बैंक वो मस्ट है। और बीच बीच में छोटी मोटी दुकान आती रहेंगी खाने पीने की, तो उनसे खा लेंगे, ठीक है, और पी लेने का भी ले सकते हैं आप। तो फालतू में कैरी करके मत चलिएगा, क्यों? क्योंकि होगा क्या, आप जब बोतल कैरी करके चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो आपको बोतल का भी वेट महसूस होगा और आप बड़ी जल्दी थक जाएंगे। तो हो सके तो बोतल जितनी कम कैरी हो सके, क्योंकि रास्ते में दुकान है, आप वहाँ से ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब हमारे आने वाला है पहला स्टॉप, जो कि बहुत अच्छी जगह है, तो देखिए। थोड़ा सही लग रहा है, प्लेन है ना, अभी थोड़ा ना एक्लेमेटाइज हो रही है बॉडी, सांस थोड़ी कम। एंजॉय करिए शानदार वैली को, देखिए इसका चारों तरफ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ये कैंप जगह जगह आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, बेस कैंप के ऊपर भी कैंप है 1-2, उसके बाद कैंप नहीं है।
और यहाँ पे जिस शॉप पे हम रुके थे उन अंकल को बहुत प्यारी बांसुरी बजानी थी, सुनिए। पहाड़ों पर जा रहे हो और डॉग ही ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मिल चुका था हमें हमारा प्यारा भोटू। पहाड़ी डॉग्स को ऐसे भोटू यानी भोटिया कहा जाता है। भोटिया ब्रीड के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं। देखो पूरे रास्ते में मिट्टी थी लेकिन इस पर धूल नहीं थी, तो डॉग होना ज़रूरी है। तो ये हमारा चेक पॉइंट है और यहाँ पे हमने बैग वैग उतारा और इंतज़ार कर रहे थे अपने खाने का जो कि बनने वाला था। और तब तक हम धूप सेक रहे थे क्योंकि ऐसी धूप और देखने को नहीं मिल रही थी। तो 360 लेना पड़ता है उसके लिए कैमरा, इंस्टा 360 ट्रैक करने के बाद अब समय था शरीर को रेस्ट देने का। तो काफ़ी देर तक हमने धूप सेकी यहाँ पे क्योंकि धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी। मौसम हमारे टाइम पे बहुत अच्छा था। हालांकि ट्रैक 5 डेज़ और 4 नाइट्स का है लेकिन हमने इसको एक दिन में कवर करना था, इसलिए हम जितना हो सके शरीर को उतना रेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। और तब तक जो हमारा लंच था वो भी बनने को तैयार हो रहा था, तो इसलिए हम तब तक और जितना धूप सेके सके थे। तब तक फिर यहाँ पे गाइड साहब ने आवाज़ मार दी और अब हम खाना खा रहे। खाने में जो हमारे बना था वो था माइक्रोनी, फ्राइड राइस, ठीक है, मंचूरियंस, सैलड वगैरह और पीने में ड्रिंक यानी कि टी थी आपकी। और इस जगह पे ऐसा ही खाना अच्छा लगता है। तो खाना खाने के बाद तुरंत हम चल दिए क्योंकि हम लेट हो चुके थे। तो ये गाइड साहब हमें आगे की तरफ ले जा रहे हैं जो कि हमारा दूसरा पड़ाव है जिसका नाम है जूड़ा का तालाब। ठीक है, जूड़ा का तालाब एक बहुत ही अच्छा जगह है। वो सर्दियों में जम जाता है और वहाँ पे स्कीइंग करते हैं। तो थोड़ी देर में आप देखने वाले हैं जूड़ा का तालाब। तब तक आप इस शानदार नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। एक सच बात बताऊं तो कमाना तो सबने ज़िंदगी भर ही है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सबके ऊपर ही होती है। लेकिन कभी कभी आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है जिससे आपका मन अंदर से खुश होता है। ठीक है, एक बाहरी शांति होती है जो आपको पैसों से मिलती है, लेकिन ऐसी जगह पे आपको एक अंदरूनी शांति मिलती है जो आपके लिए पैसे वाली शांति से भी और खुशी से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए यार आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, फैमिलीज़ के साथ आइए, लेकिन आइए, ज़रूर आइए। तो अब हम पहुंचने वाले थे जूड़ा का तालाब जो कि आपको दिख रहा होगा सामने। जूड़ा का तालाब देखिए, ये छोटा सा तालाब है और ये जम रखा है, हाफ पोर्शन इसका जम रखा है और हाफ थोड़ा ठीक है। और ये काला हो रखा है, लोगों ने गंदा फैला कर दिया है इसको, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी ये जम चुका है। यहाँ पे लोग यहीं से आइस निकाल के इस पर फेंक रहे थे। और जूड़ा का तालाब इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर शिव जी ने आकर जब तपस्या करी थी तो उन्होंने अपना जूड़ा जो है यानी अपने बाल निकाल के यहाँ पे पटके थे, जिससे यहाँ पे गड्ढा हो गया और यहाँ पे फिर पानी जम गया। इस तालाब की मान्यता ये है कि बिना बारिश के और सूखा भी पड़ता है लेकिन इसका जो वाटर लेवल है वो इतना ही रहता है, ऐसा हमें गाइड साहब ने बताया था। तो चलते हैं आगे की तरफ। बूढ़ा के तालाब से थोड़ा आगे हम। मैं बताऊँ एक चीज, हाँ, ये ट्रैक है बेसिक एंट्री लेवल, लेकिन अगर आपको बनाना है इसको पैकेज के साथ है। नहीं मीडियोकर और इंटरमीडिएट लेवल, तो बाबू सीधा आओ जूड़ा के तालाब से, फर्स्ट गेट लगाओ, सीधा बेस कैंप, लुप होएगी लुप। बीच में रुकना चाहिए, सीधा चलना चाहिए? भाई रुको, नहीं तो सांस नहीं आएगी, थोड़ा रुको। अगर देसी हो तो रुको। और अगर किसी का पहला ट्रैक है तो वो करे या ना करे? क्या अगर किसी का फर्स्ट ट्रैक है तो उसको ये करना चाहिए? तो भाई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। फर्स्ट ट्रैक तो ही जाए। फर्स्ट ट्रैक है तो आप वैष्णो देवी जाओ, मनाली जाओ, और रह सकते हैं मॉल रोड, हाँ मॉल रोड घूमो, मसूरी मॉल रोड घूमो, नैनीताल वगैरह है, नैनीताल घूमो, थोड़ा वहाँ थोड़ा एक्लेमेटाइज होगी। भाई पहाड़ी है क्या लाडले, यहाँ तो मामला थिन। बाकी पीछे यहाँ से आपको पहाड़ दिख ही रहे होंगे। कल कितने बजे? 4:30 बजे सुबह। हाँ, कल 4:30 बजे ये लोंडे जीरो पे थे, जीरो एल्टीट्यूड पे, और आज है ऑलमोस्ट 10,000 हो गया। 9500 पे तो हम हैं। 10,000 आगे। हाँ तो कैसा लग रहा है बेस कैंप पहुंच के? एक दिन में सीधा बेस कैंप। हम निकले थे 9 बजे और 3:22 हो गए। 9:30 के बाद नहीं, 10 बजे निकले थे, 3 बजे 3:30 हो गए। 3:30 बजे भाई साहब कुब्बत चाहिए भाई, कुब्बत। तो ये आपका बेस कैंप।
दिख रहा होगा आपको ऊपर चांद और सूरज एक ही टाइम पे। हाँ यही है। तो आगे हम जा रहे थे अपने कैंप्स की तरफ, जो कि हमें गाइड जी ले जा रहे थे। ये है बेस कैंप, ठीक है। यहाँ पे आपने आने के बाद आपका शरीर टूट जाएगा, तो यहाँ पे आपको रात को रुकना ही पड़ेगा। और जितने भी यहाँ पे कंपनी वाले यानी कैंप वाले यूनिट वाले हैं, सबकी रात की 2 बजे ट्रैक शुरू हो जाती है समिट के लिए। तो उससे पहले जितना जल्दी हो गया आप सो जाइए, ठीक है। और सोने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि रात को डिनर करने के बाद जो अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना तो पहले चले जाइए, रात को मत जाना। रात को पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं, रात को उतने ही ज़्यादा वो डरावने भयानक हो जाते हैं। जानवरों का डर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि आप गोविंदपुरी नेशनल पार्क में हैं, ठीक है। तो रात को पहली बात तो जाइए मत, और जा रहे हैं तो अकेले तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ठीक बात नहीं रहेगी, कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है। तो किसी को साथ लेके जाइएगा, और टॉर्च ज़रूर कैरी करिएगा रात को, और एक स्टिक हो सके तो ले लीजिएगा अपने साथ। तो ये देखिए आप बेस कैंप कितना खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़, पीक्स दूर दूर तक दिखेगी। इन्हीं पीक के नीचे से आप आए हैं, और ये सारी कंपनी के कैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे शॉप्स है, और यहाँ से ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए आप। और इसके बाद अब आपको सीधा जो है एक टाइम लैप्स दिखेगा सनसेट का, और उसके बाद सीधा आपको मॉर्निंग का समिट का व्यू दिखाएंगे। ऐसा है कुछ बेस कैंप, और पीछे पीक्स दिख रही होंगी आपको हमारे। मौसम साफ़ है आज, और इधर की तरफ ऊपर एक पीक है, वहाँ जाना है, ठीक है। बढ़िया है। ये गाइड साहब आ रहे हैं, और पीछे कैंप है, उनमें रुके हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए सनसेट का टाइम लैप्स। और बहुत सही है, बहुत सुंदर जगह है, पूरा दूर दूर तक दिखेगा आपको यहाँ से। और इसके बाद डायरेक्ट आपको दिखाया जाएगा केदारकांठा पीक, और वहाँ से दिखने वाली और भी पीक, जिनमें से है बंदरपूंछ, ब्लैक माउंट, और है आपका स्वर्गारोहिणी, ठीक है, जहाँ से पांडवों ने ऊपर की तरफ स्वर्ग की तरफ प्रयास चल रखा था, यानी चले गए थे वहाँ से, ठीक है। तो देखिए टाइम लैप्स।